2 जनवरी 1979 2179 को मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था मैंने, और 27 साल मैंने पुलिस की नौकरी की। 2006 में, आज से 12 साल 12 दिन पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी शाम को 6 बजे मिली थी। 20 जुलाई 2006 को अगर आप देखेंगे तो इतने दिन पड़ेंगे। 12 साल 12वां दिन है मुझे। 6 बजे के बाद मेरा 12th डे शुरू हुआ है इस बिजनेस के अंदर अभी टोटल। और मेरे दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था जिस दिन मैं ASI था पुलिस में। 13,000 रुपये महीना मुझे 1 नंबर वाली तनख्वाह मिलती थी, 1 नंबर वाली। और मोटरसाइकिल में हीरो होंडा चलाता था, और 2 लोग गवाह हैं जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल पे देखा है अम्बाला में, क्योंकि वो मेरे 39 ईयर से दोस्त हैं दोनों। 39 साल के जो दोस्त हैं वो आज मेरे गेस्ट हैं इस बिजनेस में, यहाँ पर बैठे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस में 20 जुलाई 2006 को, और सिर्फ ये बोल के कि मैं तेरे पास चाय पीने आ रहा हूँ। मैंने कहा आजा। जब उसने चाय बोला तो मैं समझ गया था कुछ ये लेके आया होगा। तो मैंने उसको एक जगह पे, मैं अम्बाला कैंट में बैठा था, एक फैक्ट्री में, एक साइंस की फैक्ट्री है अम्बाला कैंट में। मैं उनकी फैक्ट्री में उसको बुला लिया। मैं कहा यहीं निबेड़ देता हूँ, यहीं से जाएगा, नहीं घर आएगा तो पता नहीं क्या पूछे। मैंने उसको फैक्ट्री में बैठ के, और जब उसको कहा बता क्या क्या लेके आया, तो वो कागज पेन लेके उसने सारा कुछ सब कुछ 45 मिनट में बता दिया। मैंने चाय पिलाई। एक चीज अच्छी लगी, वो मेरा दोस्त कह रहा था कि 10,000 रुपए की शॉपिंग जिंदगी में एक बार करनी है, और सबसे अच्छा पॉइंट कि 10,000 रुपए लूंगा 13 का सामान दूंगा। 10,000 लूंगा 13 का सामान दूंगा, 13,000 का MRP 13,000। और सामान कौन सा था? जो मैं डेली यूज करता था। साबुन मैं लगाता था, टूथपेस्ट करता था, कपड़े मैं धोता था, मेरे घर का फर्श साफ होता था, शीशे साफ होते थे। जो भी चीज मेरे घर में किसी दुकान से आती थी वो मेरा दोस्त कह रहा था मेरे से ले लो। और एक बार मैंने उसको फार्म भर दिया, चाय पिलाई, और 45 मिनट के बाद उसको गाड़ी में बिठाया, फैक्ट्री के बाहर गेट पे छोड़ने गया। जब उसको छोड़ा उसने गाड़ी स्टार्ट करी, और जब गाड़ी मोड़ने लगा शीशा नीचे करके बोल रहा है यार 3 ID से कर लेता तो डबल फायदा था। मैंने कहा ये डबल फायदा कौन सा होता है? मैं कहा पुलिस में भी डबल फायदा है। एक तनख्वाह 13,000 1 नंबर की है, 25-30,000 वैसे हो जाते हैं। जब पैसे की कमी लगती है चालान काट दिया 2-4 छोड़ दिए। मैं कहा वहां 25-30,000 मुझे 2 नंबर का मिलता है। तू कह रहा डबल इनकम। मैं कहा कौन से वाली? कह रहा यहाँ 1 नंबर की इनकम मिलेगी, 2 की नहीं। TDS कट के मिलेगा 1 नंबर की पैसा, और हर हफ्ते मिलेगा। मैंने कहा हफ्ता बॉम्बे में चलता है, हरियाणा पंजाब में मंथली चलती है। तो वो कहने लगा कि यार ये मंथली और वो वाला वीकली वाला तेरा सिस्टम नहीं है, ये हमारे वाला सिस्टम है। मैं कहा वो कौन सा है? कहने लगा यहाँ जितना काम होता है हर हफ्ते आपके अकाउंट में बुधवार को 4 बजे 5% TDS कट के पैसा ट्रांसफर हो जाता है। मैंने कहा डबल कैसे हुआ? कहने लगा अगर आप एक ID से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 1 महीने में या 1 साल में या 10 साल में, आपको 3.25 साल लगे यहाँ पहुंचने में, लेकिन अगर अगला जो रैंक है आपका वो शायद 6 महीने भी ना टपने दे। ऐसा ही होता है, जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो ग्रोथ ज्यादा मिलती है। तो उसने कहा कि अगर एक ID से 10,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं आप, और 1 महीने में 100 लोग आपके लेफ्ट में है 100 राइट में, मनोज जी ने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करी, तो आपको मिलता है 1 लाख रुपए कमीशन। 100 रुपए का 75 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे, और उसका 12% आपको इंसेंटिव मिलेगा वीकली हर बुधवार को TDS कट के। अगर आपकी टीम में अगर आप वही 100 लोग होते हैं और आप 3 ID से स्टार्ट करते हैं, जैसे उन्होंने आपको दिखाया था बोर्ड के ऊपर 1 लाख रुपए 50,000 लेफ्ट 50 राइट में, उस तरीके से अगर हम करेंगे 3 ID लगा के तो 1 लाख की जगह 2 लाख मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर कहने लगा 10 लाख की जगह 20 लाख मिलेगा। यहां तक भी मैंने एडजस्ट कर दिया उसको। फिर कहने लगा 1 करोड़ की जगह 2 करोड़। फिर मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा यार करोड़ में कितनी जीरो मुझे पता ही नहीं, तू मुझे करोड़ की भाषा क्यों बता रहा? तू ये बता चाचा 30,000 रुपए तू मांग रहा है और 45 का सामान दे रहा है, घाटा मेरा है नहीं, ये 30 पूरे करा देगा? कह रहा इससे ज्यादा पूरे हो जाएंगे, तू इसकी टेंशन ही छोड़ दे। पहले तो 30 में 45 का सामान मिल गया पहले ही दिन पूरे, और उसके बाद कहने लगा तू 2-4 लोग मिलवा देगा। मैंने कहा 5,000 लोगों को जानता हूं। कहने लगे बस आप उसमें से 10-20 लोगों को मिलवा देना किसी दिन होटल में। मैंने कहा ठीक है काम ओके। मैंने 3 ID से बिजनेस स्टार्ट किया था इस तरीके से। जब उसको कहा कि करोड़ की जीरो नहीं पता, सिर्फ इसलिए कि 30,000 लगाऊंगा 30 पूरे ये करवा देगा, गारंटी वो ले रहा था। दूसरी गारंटी उसने ले ली कि मैं किसी को मैं नहीं समझाऊंगा, वो समझाएगा।
हिंदुस्तान के लोग हम बिना कुछ करे तो सोच से पैसा ऐसे ही आ जाए। मेरे मन में भी यही आया, करना तो कुछ है ही नहीं। बाद में चलता हुआ कह रहा जब लाखों रुपए आएंगे तब करना पड़ेगा। मैं क्या लाखों आने किसको है, मैं क्या तब कर लेंगे कोई बात नहीं। वहां मैंने उसको बोल दिया कि जब लाख आएंगे तो मैं कर लूंगा। और भगवान की करनी ऐसी हुई, अगले दिन सुबह 8 बजे वो बैग लेके फिर आ गया अंबाला। अब वो जब आया तो फोन उसने किया मेरे घर कि कहाँ है, मैंने कहा घर हूं अभी। तो कहने लगे कैंट में मिलवा 2-4 लोगों को, तूने कैंट में 17 साल जॉब की CID में। मैंने कहा एक होटल है पूरे का अंबाला में, एक विजय रतन चौक पे शराब के ठेकेदार का होटल है पूरे का, तो आप जानते हो अच्छे से, ये 2 लोग तो हैं जो जानते हैं। तो पुलिस वालों की दोस्ती होती है तो शराब वालों के 2 नंबर के काम जितने करते हैं, जितने चोर उचक्के हैं, जितने ब्राउन शुगर बेचते हैं, जितने अफीम बेचते हैं, जिनके घर में तीसरे दिन झगड़े होते हैं, पुलिस वालों की सबसे दोस्ती होती है। तो मैंने क्या किया, उस होटल में उसको बुला लिया और वहां जाके मैनेजर के कमरे से फोन कर दिया। 5 लोगों को फोन किया मैंने लैंडलाइन 21 जुलाई 2006 को। और मैंने उनको बोला 2-3 लोगों को, तो मैं कहा 2-3 बंदे मोटरसाइकिल पे फटाफट होटल के कमरा नंबर 107 में आ जाओ, विजय रतन चौक पे पूरे का होटल है, पूरन पैलेस। तो 15-20 मिनट में 16 लोग आ गए होटल में। उनको ये लगा कि अश्विनी का झगड़ा हो गया होटल वाले से। वो 2-3 बैठ के आ गए मोटरसाइकिल पे, स्कूटरों पे। और जब मैं अंदर कमरे में बैठा रहा, मेरे जो इंट्रोड्यूसर थे संजीव चोपड़ा जी हैं पटियाला से, वो समझा रहे थे मनोज जी की जगह पे। मनोज जी ने बड़े अच्छे से समझाया। मेरा जो दोस्त था वो लैपटॉप पे होटल के अंदर बैठा के पिला रहे थे चाय में उनको, और वो समझा रहे थे। 16 आदमियों ने फार्म भर दिए 1 घंटे के बाद। जब 16वें आदमी ने फार्म भरा, वो लाला जी अंबाला कैंट में बिजली की दुकान है, पंजाबी इलेक्ट्रिकल वाले। तो मैं उनको बाजू पकड़ी, मैं बाहर ले गया। मैं कहा लाला जी बाहर आओ। उसने सोचा पता नहीं क्यों बुला रहा है, चेक वो काट के 10,000 का दे गया था अंदर। मैं उसको बाहर लेके उसको कहा, मैं कहा ये कंपनी में मैं कल आया हूँ शाम को 6 बजे, इसका CST नहीं पता क्या होता है, सेल टैक्स मुझे नहीं पता, TDS मैंने कभी जिंदगी में किसी को दिया ही नहीं, पुलिस में तो हाथ ऐसे ही रखता था। मैं कहा मेरे को इसका टिन नंबर नहीं पता, पैन नंबर नहीं पता, ना मैंने कभी ITR साली किसी की भरी है, तू इसके कागज चेक कर पहले। मैं कहा तूने 10,000 का चेक क्या सोच के दिया? कहने लगे मैंने इसलिए नहीं दिया। मैं कहा फिर दिया क्यों तूने? मेरे से पूछ तो लेता, तूने उसके सामने चेक काट के दे दिया 10,000 का। कहने लगा फिर क्या हुआ? मैं कहा तेरे को 10 का कोई अफसोस नहीं करा? बिल्कुल नहीं। मैं कहा क्यों? कहने लगे 1 साल में 2 साल में जितने काम पुलिस के पड़ेंगे वो करवा दिया, इसलिए चेक किया है। मेरे को बड़ा झटका लगा। मैंने कहा साला कौन सी कंपनी ज्वाइन कर दी मैंने? कल 30,000 रुपए दिए, आज बंदा क्या कह रहा है कि 1-2 साल के लिए फुल स्टॉप, पैसा मिलेगा ही नहीं काम करने का। मेरे को गुस्सा आया, मैं उसको ना छोड़ दिया। मैं कहा आप तो बैठो लाला जी अंदर। मैं अपने इंट्रोड्यूसर पे पहुंच गया संजीव चोपड़ा पे। मैं कहा लैपटॉप बंद कर पहले बाहर आ। मैं अपने इंट्रोड्यूसर को पकड़ा और बाहर ले गया गुस्से में। मैं कहा तू मेरी इनकम बंद कराने आया क्या? कह रहा क्या हुआ? मैं कहा मैं लाला जी को बाहर ले गया था और उसने ये कहा है कि अगले साल 2 साल में जितने काम पड़ेंगे फ्री कर दिया, इसलिए 10,000 का चेक दिया। तो वो मेरे इंट्रोड्यूसर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा आपको इसमें पैसा कमाना है। मैं कहा फिर मेरे 30 लगवाई क्यों कल? कहने लगे अगर पैसा कमाना है इसका एक फार्मूला है, आप जानना चाहते हो? तो उसने मुझे कहा कि अगर पैसा कमाना है इधर से नहीं, इधर से काम चलेगा, दिल से काम करना है, दिमाग से नहीं। वो मुझे उसने सिखाया। मैं क्या आज से पैदल बोल क्या करना, दिमाग लगा के तो 13,000 मिलते थे पुलिस में। हीरो होंडा मोटरसाइकिल में चलाता था सारा दिन, सुबह गए रात को कब आएंगे पता नहीं। घर वालों को जब हारन बजाते थे तो गेट खोल देते थे। ये शुरुआत थी पुलिस की। जब पुलिस में जब घर में आते थे तो जेब मोटी होती थी, सुबह जब चलते थे एक आई कार्ड होता था, SI का 100 रुपए का नोट होता था, खर्च वो होना ही नहीं होता था। जब वापस आते तो वो 100 के 5,000 बन जाते थे। ये डेली का काम था। 2,000, 1,000, 2,200, 2,500, 3,200, 3,500, कभी कभी एक दिन की दाढ़ी 5,000 भी मुझे मिली। तो वो उस डिपार्टमेंट में थे। जब हॉर्न स्कूटर मोटरसाइकिल का बजाते थे घर वाले गेट खोल देते थे। ये दिन थी तब जब मैं पुलिस में था। और जब इस कंपनी में आया 3 ID से बिजनेस शुरू किया, अगले दिन 16 आदमियों को बुलाया, सबने फार्म भर दिया और पहले महीने का 4 हफ्ते का चेक बन गया मेरा इस कंपनी से, इसी मैनेजमेंट से 1,56,000 रुपए। मेरा ख्याल तालियां बात नहीं करते हैं। बाद में पता क्या, जो लोग पहली बार आए वो तालियां सुन सुन के तंग आ जाएंगे, वो कहेंगे शायद पैसे दे के बैठा रखे हैं। अभी आपके साथ तो इंश्योरेंस वाले भाई साहब बैठे थे, हैं अभी वो कि नहीं? चले गए? ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी आपने।
उनकी जगह भगवान 100 भेजेगा, 100 एक की जगह 100 आते हैं, 2 जीरो लग के आती है। और जब मेरे को एक 56 आया, मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी पुलिस की, पंचकूला से रिजाइन कर दिया और मोटरसाइकिल पे पंचकूला से घर पहुंचा। मुझे 1 घंटा लगा अंबाला आने में। मेरे ऑफिस वालों ने मेरे घर फोन कर दिया कि आपके लड़के ने नौकरी छोड़ दी, इसको समझा लो, सुबह 9 बजे तक रेजिग्नेशन वापस ले सकता है। मेरे मदर ने 16 रिश्तेदार इकट्ठे कर दिए और जब मैं आया घर, मोटरसाइकिल अभी खड़ी नहीं करी, सबसे पहले मैंने कोई हॉर्न नहीं बजाया उस दिन, मैं चुपचाप आया। जब मैंने बेल बजाई, दरवाजा खुलेगा तो मेरे ससुर आ गए अंदर से। सबसे पहले मुझे ये लगा कि इसको किसने बुलाया। जब पहले वो आते तो फोन करके आते थे कि आप कल हो, मैंने आना मिलने के लिए। पहले रूटीन ये था। मेरे ससुर के बाद मेरे बुआ जी आ रहे पीछे से, उसके बाद मेरे मम्मी आ रहे, 15-16 रिश्तेदार सारे इकट्ठे होकर बाहर आ गए गेट पे। मोटरसाइकिल खड़ा नहीं करने दिया किसी ने। मेरे बुआ जी कह रहे हैं लगता है आपके लड़के में भूत प्रेत आ गए, तो नौकरी छोड़ के आ गए एसआई की। और मेरे मदर कह रहे कि सिपाही भर्ती नहीं तेरे को कोई करेगा, 48 साल तेरी उम्र होगी, तू नौकरी किससे पूछ के छोड़ गया। और मेरे ससुर कह रहे कि मैंने लड़की तब दी थी जब तू एसआई था, अब इस कंपनी में अगर होता तो मैं अपनी लड़की ना देता। ये मेरे ससुर मुझे बोल रहे, उनकी गलती किसी की नहीं है। मुझे ये कहना पड़ा लास्ट में कि पहले महीने में 4 हफ्ते में मुझे 1,56,000 मिला है। 1 साल तक आपको बोलना नहीं है, आपकी लड़की को नहीं बोलना, ये तनख्वाह रखो और बोलना नहीं है, मुझे छेड़ना नहीं है। ये कहना पड़ा मुझे अपने ससुर को। और अगले दिन मैंने, गाड़ी मेरे पास नहीं थी, पहले दिन मेरे पास कार नहीं थी, मोटरसाइकिल था हीरो होंडा, 42,000 रुपए का लिया था, ये कपूर साहब से, विकास विहार में एजेंसी है, मेरा पड़ोसी है विनय कपूर। मैंने पहली गाड़ी लाइफ की ली 1 महीना इस कंपनी में काम करने के बाद, और वो थी फोर्ड फिएस्टा। 17 अगस्त 2006 को करनाल के शोरूम कृष्णा ऑटोमोबाइल से 7:42 में उसकी डिलीवरी ली थी। मैंने उस गाड़ी से काम शुरू किया, पहले 12 महीने में कमाया 50 लाख रुपए। अगले साल मैंने तालियां बात, अगले साल मैंने, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था करनाल में, जलंधर में, रात को 3 बजे हुआ था, मैं जम्मू जा रहा था। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अगले दिन 24 घंटे में स्कोडा ऑक्टेविया खरीदी। उस गाड़ी से मैंने सेकंड ईयर में 55 लाख रुपए कमाए। तीसरी गाड़ी मैंने इनोवा खरीदी, चौथी गाड़ी मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी, 5वीं गाड़ी मैंने 21 फरवरी 2011 को BMW खरीदी 42 लाख रुपए की, चंडीगढ़ कृष्णा ऑटोमोबाइल से। 6ठी गाड़ी मैंने एक और फॉर्च्यूनर ली, 7वीं गाड़ी मैंने लीवा ली, 8वीं गाड़ी मैंने इनोवा ली, 9th गाड़ी मैंने फॉर्च्यूनर ली। पिछले 12 साल 12 दिन में 9 गाड़ियां 2 करोड़ रुपए की मैं खरीद चुका हूँ। 3 गाड़ियां उसमें से फुल लॉस हुई है। अगर इनकम की बात करें, 1,56,000 से कम कभी नहीं दिया। आज मुझे 15 से 20 लाख एक महीने का मिलता है। अगर टोटल इनकम की बात करें, 24 करोड़ 24 करोड़ रुपए पिछले फ्राइडे तक की मेरी नेट इनकम है। 1 नंबर 24 करोड़। 4 करोड़ रुपए का घर है अंबाला में जिसमें रहता हूँ, 2 फ्लैट है जीरकपुर में। बेटी की शादी हो गई 2017 में हुई। बेटे मेरा अभी बैंकर है, अभी बैंक में उसकी पोस्टिंग हुई। और मेरा बेटे की तनख्वाह 30,000 रुपए है और मुझे एक दिन का 60,000 से ज्यादा मिलता है। अभी मैंने उसको कहा नौकरी कर ले बेटा, अभी उसको मैंने कहा नौकरी कर ले बेटा, 1 साल तक देख ले कैसा पैसा कैसे कमाते हैं। नॉमिनी तो वही है ना। आज सीजन जी की बात करी मैडम ने, सीजन जी की पिछले महीने की इनकम 38 लाख रुपए है। 38 लाख सीजन जी की, इस महीने भी इससे ऊपर है, लेकिन वो दुनिया में नहीं है। उनकी वाइफ को 38 लाख से ज्यादा एक महीने का जाएगा। 1 महीने का 38 लाख। विमल खरीद मेरे पार्टनर थे। आज विमल दुनिया में नहीं है। आज विमल का जन्मदिन है, 31 तारीख का जन्मदिन था उसका। विमल के घर पिछले 1.5 महीने में मैं 20 लाख रुपए दे के आया हूँ कैश, 20 लाख उसके ना होने के बाद। ये नॉमिनी बेस। हम काम कर क्यों रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं काम, कल को हम रहे ना रहे। मेरे परिवार को, गुप्ता जी मेरे घर 2,10,000 रुपए अगले 7 जन्म तक हर हफ्ते जाता रहेगा, इसलिए मैं काम किया। अब नौकरी के अंदर कितने लोग हैं, जीएम थे, एक जीएम साहब आए थे जब मैंने आपको कहा, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, हमारे बीच में ही है, शायद एसटीसी लेवल पर है, आरटीसी पे इधर ही खड़े थे। एसटीसी है हाँ, तो ये भी मैकेनिकल इंजीनियर है और मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। जब उसने बैंक की लाइन पकड़ी तो मैं हंस रहा था उस पर, काम क्या किया जा किधर रहा है। बाद में पता लगा कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग हैं, करना क्या चाहिए कर क्या रहे हैं।
है क्या, ये बाद में जब पता लगेगा तब सही। तो मेरे को आने तो 5 करोड़ 1 महीने का, अपने अपनी नौकरी करेगा, मेरा पैसा जमा करा के आया करेगा, लेके आया करेगा। मैंने इसीलिए बैंक में उसको अलाउ कर दिया कि कर ले, मेरे ही पैसे एडजस्ट कर दिया करेगा, उतना ही, मुझे कोई पीए रखने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा संभाल लेगा, क्या मुझे क्या जरूरत है, बाद में भी उसी को तो संभालना है, मेरा नौकरी नहीं है। तो इसलिए काम किया। 5 साल अगर आज आप काम कर लेते हैं इस बिजनेस में, 5 साल आपको किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपका हाथ हमेशा ऐसे रहेगा अपॉर्चुनिटी देने वालों में, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे। यहाँ पर कितने लोग नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, मैं भी तो सरकारी नौकरी छोड़ के आया, कितने लोगों ने शेयरिंग किया कि मैं नौकरी सरकारी नौकरी में था। एक व्यक्ति टीचिंग करते रहे, 27 साल 1 लाख रुपए सैलरी थी उनकी, उन्होंने नौकरी छोड़ी हरियाणा से, आपके सामने तो खड़े हैं। लेकिन लोगों को समझ कहाँ आता है, ये जो कलयुग है ना वो नहीं समझने देता। सोनी जी कोई समझने नहीं देता। ये मेरे 39 साल के पुराने दोस्त हैं और आज मेरे गेस्ट हैं। ये नहीं हम बना के लिस्ट ले आओ जी पहले ही दिन ना, धीरे धीरे लाओ ना, तसल्ली से आराम से। मुझे गुड़गांव शुरू करना था, मैंने बुला लिया उनको, लोमेश चौधरी जी है वो अपने आप संभाल लेंगे, गुड़गांव में मेरी टीम है वो संभाल लेगी। आज कोई भी सीटीसी एनटीसी आईटीसी नहीं आया आपके बीच में। इसका कारण पता क्या है, मैंने सुबह एक मैसेज डाल दिया था कि मैं गुड़गांव की मीटिंग में आ रहा हूँ। हाँ मैंने बोलना है 24 करोड़ मैंने कमाया, वो बोलते हैं 6 करोड़ कमाई, इसलिए कोई बीच में नहीं आया। अब उनके 6 करोड़ को किसी ने तालियां बजानी नहीं, अगर बजा ली तो फिर 24 करोड़ से कंपैरिजन कैसे करेंगे, कौन आया बताओ। अच्छा सारे लीडर्स को मैसेज मैंने खुद डाला, सबको डाला कि मैं आज गुड़गांव की मीटिंग में हूँ, लेकिन एनटीसी से लेके आईटीसी तक कोई नहीं आया। अगर मैं कल को हर हफ्ते आने लगा कहाँ जाएंगे तो मैं ऐसी तैयार हो, मैं हर हफ्ते आना शुरू कर दूंगा। जिस दिन मैं गुड़गांव के गेस्ट 2 बिठाए आज दिल्ली गुड़गांव के, ये काम करेंगे, मैं तो रोज मैसेज डाल दिया करूंगा, दिल्ली भी संभाल लेंगे गुड़गांव भी संभाल लेंगे। माई लाइफ स्टाइल में इसलिए पैदा हुए हैं, पूरा इंडिया संभालना है एक दिन, और सारी की सारी मेरी टीम है, कोई आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ जहाँ मेरी जरूरत है मैं हूँ। आपको कहीं भी आरटीपी में ट्रेनिंग में जरूरत है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपकी अपलाइन को परेशानी ना हो, दैट्स ऑल। माई लाइफ स्टाइल को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि माई लाइफ स्टाइल में हर डायमंड को पूरे एंटायर माई लाइफ स्टाइल का पैसा मिलता है 0.50%। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और कभी भी अनाथ नहीं बोलना मैम, आपने बिल्कुल नहीं बोलना। अच्छा अभी बहुत बात होगी, जो लोग पहली बार आए वो बात करो, अब फर्स्ट टाइम आए 9 बजने में 5 मिनट, सर 5 मिनट और बोलो। जो लोग पहली बार आए उनका पूरा अधिकार है, कुछ भी पूछो। 1 नंबर में बिजनेस है, जाएगा कुछ नहीं, आने को बहुत कुछ है। ये बिजनेस उनके लिए है जिनको पैसे का अभाव है, या ये बिजनेस उन लोगों के लिए पैसा कमाना जिनका स्वभाव है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ये आपको फैसला करना। आप में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसको पैसे से एलर्जी हो, जो पैसा ना कमाना चाहता हो, बुरा लगता हो पैसा, गलती से कोई ऐसा प्राणी आ गया हो इधर, क्योंकि ये पैसा कमाने वालों का बिजनेस है, ये सपने पूरे करने वालों का बिजनेस है, ये नॉमिनी बेस्ड बिजनेस वालों का बिजनेस है। अगर आपको रियल में अपने माँ बाप को सुख समृद्धि देनी है, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा BMW में स्कूल जाए, आपका ड्राइवर छोड़ के आए, तो आपको माई लाइफ स्टाइल करनी पड़ेगी। अगर आज नहीं करते, अगले 4 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान में उसी घर में सब लड़कियों के रिश्ते होंगे जिनके लड़के माई लाइफ स्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर। ये नॉमिनी बेस्ड बिजनेस है। अभी तो हम जरा से स्लाइड के अंदर आपने देखा इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, अभी तो हम लाखों में हैं। जिस दिन हम 1 करोड़ हो गए, जिस दिन हम 10 करोड़ हो गए, अभी तो अगले साल आपको ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब नहीं पता, अगले साल प्रवीण सर पता नहीं कितने कंट्रीज में बिजनेस लेके जा रहे हैं 2019 में, आप सोच ही नहीं सकते। जब आप फॉरेन जाओगे और आपके वहां की डाउनलाइन बोलेगी कि माई अपलाइन फ्रॉम इंडिया। आज आप बाहर वालों को देख रहे हैं, कल को आप जब फॉरेन में जाओगे आपको तब पता लगेगा कि अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि मेरी अपलाइन इंडिया की है, तब मजा आएगा रियल पैसा कमाने का। आज मेरी इनकम 24 लाख है, 24 करोड़ मैंने टोटल कमाया, 20 लाख इनकम है पर मंथ की। लेकिन अगले 5 साल में ये इनकम 5 करोड़ 1 महीने की हो जाएगी जी। आप गवाह हो इस बात के, आप सोनी जी गवाह हैं, सुधीर जी के भाई, 5 करोड़ 1 महीने का अगले 5 साल में। याद रखना मेरी बात, और बहुत लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ भगवान के सामने जो बोलते हैं वो तथास्तु होता है। मुझे फिक्की में एक बार बोलने का मौका मिला था प्रवीण सर के सामने 2007 में,
मैंने मलेशिया का टूर क्लियर किया था। अभी जो टूर चल रहा है हमारा दुबई का, 38 अचीवर मेरी टीम से है, 38 लोग मेरी टीम से अचीवर है दुबई के। मुझे पहली बार जब मौका मिला, सबसे पहले मैंने हरियाणा से मलेशिया का टूर क्लियर किया था। प्रवीण चंद्र सर अम्बाला में आके ट्रॉफी दे के गए थे। फिर उसके ऊपर तो मॉडर्न के साथ वो है ना आमरपाली की फोटो है, मेरे ड्राइंग रूम में लगी है। वो वहां पर आके ट्रॉफी दे के गए थे। तो वो ट्रॉफी जिंदगी में याद रहती है सबसे पहली। उसके बाद नियत क्या हुई कि हर टूर अचीव करना है और टीम को कराना है। आज तक जितने टूर हुआ मैंने सारे अचीव किए हैं खुद। और इसीलिए ये ग्रोथ है। आप कंपनी के जो टूर है उसको जरूर फोकस किया करो। और एक दीपक भाई की ट्रेनिंग है दिल्ली के अंदर 11 तारीख को, उसको नहीं छोड़ना आपने। 11 तारीख को दिल्ली में एफएसएच है, सबको पता। कोई भी ट्रेनिंग हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी की कोई भी लीडर करे, कभी नहीं छोड़नी। कल को हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी एक यूनिवर्सिटी बनेगी, याद रखना। जो आज लेक्चरर छोड़ के आ रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर आदमी को 5-5 लाख रुपए हार्वर्ड से मिल रहा होगा। ऐसा होना है कल को। जितने एनटीसी एंड अबव लीडर है वो ट्रेनिंग देंगे, उनको 5-10 लाख रुपए महीने का आ जाया करेगा। आप 5 साल माई लाइफस्टाइल को अभी काम करने तो खुल के, उसके बाद हम अगले 5 साल में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगी। हमारी कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 है। अभी हम इंडिया में नंबर 1 है, आज इंडिया में नंबर 1 है। अगले 5 साल में वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे माई लाइफस्टाइल। मेरे 2 ड्रीम है, छोटे से ड्रीम है। पहला ड्रीम है 2 साल के बाद हेलीकॉप्टर खरीदना 7 करोड़ रुपए। दूसरा ड्रीम है मुझे अपने लाइफ के 75वें साल में, अगले 19 साल में मुझे जो आज मैंने 24 करोड़ बोला है वो 100 करोड़ 1000 करोड़ की शेयरिंग आपके सामने करनी है। ये मेरे 2 ड्रीम है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत लोगों को लगेगा कि ये माइक लेके कुछ भी बोलते हैं। भगवान ऐसे करता है तथास्तु, जो बोल दिया होगा। इतने लोगों के सामने बोलते हैं तो आपकी दुआएं भी लगती हैं। और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठने का आप सबका पूरा अधिकार होगा, वो आपकी वजह से आएगा, मेरा अकेले का अधिकार नहीं होगा। आप भी उसके उतने ऑनर होंगे जितना मैं दूंगा, आप भी बैठेंगे उसके ऊपर। तो वो पहला ड्रीम है 2 साल के बाद होगा 2020 में। ये मेरा टारगेट है। किसी आदमी को कोई सवाल पूछना हो, किसी भी गेस्ट को जो पहली बार आए, कुछ भी पूछिए। हर हफ्ते पैसा मिलता है, 1 नंबर में मिलता है, टीडीएस कट के मिलता है। एक पैसे का हिसाब ऑनलाइन है। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। इंडिया के अंदर 600 जगह पे अवेलेबल है हमारा सामान। 600 जगह पे अवेलेबल है सामान। जैसा आपका दिल करे वैसा कर सकते हैं। आप एक छोटा सा सैंपल देखना। अगर आप एक सेरिडाउन की गोली या एक केमिस्ट के पास जाओ, एक दवाई ले लो 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, और उस केमिस्ट को बोलो भैया इसका साइड इफेक्ट होगा। फिर उसको पूछो भैया कितने बजे लेनी है, पानी से, दूध से, इसका कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। 4 बातें आप पूछो, वो केमिस्ट आपसे गोली पकड़ के वापस रख देगा, कहेगा बाबूजी वो दरवाजा चलो बाहर। बोलेगा कि नहीं? अब माई लाइफस्टाइल का एक भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पूछ लो, आधा घंटा आपके घर समझाने आ जाएगा, देने भी आ जाएगा। करके तो देखिए, तब तो पता लगेगा आपको कि यहाँ पर कितनी सपोर्ट है। कोई भी प्रोडक्ट 95 कितना बढ़िया प्रोडक्ट का तालियां बजाई थी लोगों ने। उसकी वजह से क्या क्या होता है, अगर किसी के घर में औलाद नहीं है, 1 साल के अंदर अगर मियाँ बीवी दोनों बीते हैं तो कंसीव कर सकती है औरत। कंडीशन एक है कि उसकी उम्र 50 साल से कम हो। शादी को चाहे 20 साल हो जाए। किसी को कैंसर हो पहली स्टेज का, किसी के बाल झड़ते हो, आईसाइट वीक हो, किसी की किडनी खराब हो, किसी का लीवर खराब हो, इतने प्रोडक्ट है। किसी को थायराइड हो, 6 महीने आप बेटी को दे दो, उसके बाद मेरे को टेस्ट रिपोर्ट दिखा देना ना। इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, 95 6 महीने देना अपनी बेटी को। थायराइड अगर रह जाए मुझे पकड़ लेना आप, 6 महीने सुबह शाम कांच के गिलास में खाली पेट, रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले। स्टील के गिलास में नहीं पीना। कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का। करना क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं। इधर से कौन आया पहली बार? इधर भाई साहब आप पहली बार आए? पहली बार। आप टूथपेस्ट कौन सा करते हो? कौन सा? कोलगेट का। कितने रुपए का आता है? 150 ग्राम, 100 रुपए का। हर बार 100 का आता है कि कम का आ जाता है? इस बार 100 का है, अगली बार 95 का, 98 का, 93 का, ऐसा होता है? बढ़ता है? बढ़ता है ना? बढ़ता है, कम नहीं होता। अब फर्क क्या है, मैं समझाने के लिए क्यों आया, इनके पास क्यों गया। अगर आपने मेरी कंपनी का टूथपेस्ट किया वो 100 रुपए का है, और कल को आप अपने ससुराल वालों को, साले को, भाई को, भतीजे को, साले को, साटू को, जितने भी लोगों को करवा देते हो, अगर आप 10 लोगों को
तो आपका सारी उम्र के लिए टूथपेस्ट फ्री आएगा। कारण हर टूथपेस्ट से 10 रुपए आपके अकाउंट में बुधवार को आगे, अमाउंट का 9% आपके अंदर आना है। तो जितने का टूथपेस्ट खरीदा, हर टूथपेस्ट से 9 रुपए मेरे अकाउंट में आगे। अगर मैंने 10 आदमियों को दे दिया तो 90 रुपए आगे टूथपेस्ट, और मेरा टूथपेस्ट में मुझे 9% सस्ता मिल रहा है, बाई डिफॉल्ट मिल रहा है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मुझे कैंटीन की तरह कैंटीन के रेट पे सामान सारी उम्र मिलेगा। एक ही कंडीशन है भी, 1000 रुपए का सामान साल में लेना, लोग ऐसी ओके है ना, साल में एक बार 1000 रुपए का लेना है, बस ये कंडीशन है। क्या हम टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े धोने का कपड़े, और ये फ्लोर क्लीनर है, और आपके बर्तन डिशवॉश है, कितनी चीजें जो हमें किसी ना किसी से लेनी पड़ती है, वो मेरे रिश्तेदार तो नहीं है दुकानदार। तो अगर आप अपनी दुकान से, अगर आप हलवाई हैं तो आप किसी दूसरे की दुकान से मिठाई नहीं खरीदोगे, आपको अपनी दुकान से शॉपिंग करनी है, सिंपल। यही समझाया मनोज जी ने। अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर उसके लिए कहानी सुनानी पड़ेगी छोटी सी। अगर नहीं समझ आए तो कहानी सुननी है क्या? yes! बहुत लंबी, आधे घंटे की है। पीछे वाले बोल रहे नहीं सुननी। अच्छा, उसके बाद बंद करने के बाद 1 मिनट की कहानी है। एक ब्राह्मण परिवार था, एक ब्राह्मण परिवार था। उनके घर में एक ही लड़का पैदा हुआ। वो लड़के की उम्र होगी 30 साल। उनके घर में पहला रिश्ता आया, और उसके पिताजी ने पूछा बेटे को, जैसे आप पूछोगे बेटे को, बेटा शादी कर दें तेरी? तो बेटे ने बोल दिया नहीं पापा, अभी तो मैं B.Com कर रहा हूँ, फिर C.Com करनी, फिर Z.Com करनी, A से लेके Z तक डिग्रियां गिनती, अभी तो मुझे पापा पढ़ना, मैं तो 30 ही साल का हूँ अभी। उसने मना कर दिया अपने बापू को। तो उसका डैडी ने कहा कि चलो पढ़ लेना तो कोई बात नहीं। उसके बाद भगवान की ऐसी करनी हुई, अगले 6 साल रिश्ता ही नहीं आया उनके घर। 36वें साल में दूसरा रिश्ता आया। 36वें साल में लड़की दिखाई, ड्राइंग रूम में बैठा दिया, 1 घंटा तक उसके साथ बातें करता रहा वो। फिर उसको पकड़ के बाहर लेके गए लड़के को। उसका डैडी ने बाहर बुलवाया, और जब बाहर बुला के उसको पूछा बेटा लड़की सुंदर है, कन्या सुशील है, हाँ कर दें? तो उसने इतना जोर के सिर हिलाया। उसके डैडी को बड़ा गुस्सा आया कि सिर क्यों हिला रहा, क्या हुआ? कहने लगे नहीं पापा। कहने लगे क्यों? कहने लगे, उसने ऐसा इशारा किया। उसने कहा ये क्या? कहने लगे लड़की की हाइट कम है। वो पंडित परिवार के मुखिया को इतना गुस्सा आया, एक थप्पड़ मारा अपने बेटे को, उल्लू के पट्टे। 30वें साल में पहला रिश्ता आया था, तू कह रहा था अभी मैं पढ़ रहा हूँ, और 6 साल के बाद ये लड़की का रिश्ता आया, तू कह रहा हाइट कम है, और उसके अगले 6 साल तक कह रहा मुझे उम्मीद ही नहीं है अभी कल साल कोई रिश्ता आएगा तेरे लिए, और फिर तो भगवान का भी तेरी जरूरत नहीं शादी करने की, 42 साल की उम्र में थोड़ा शादी करेगा। अब ये बात आप पे क्यों सुनाई? आपका ये पहला मौका हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा। अब आपने सोचना है 2,10,000 रुपए के लिए एक आदमी ने बिठाया इधर पकड़ के, उसका कहना मानू कि ना मानू? और उसको घूर घूर के मत देखो आप। अब आप सोच रहे होंगे ये बाहर निकलेगा और पूछेगा पैसे दे। अगर आपको रियल में, अगर आपको कोई आपका सच्चा दोस्त है, वो वही आदमी है जो शॉल में लेके आया। आज के बाद भगवान को गाली मत देना, मुझे पैसा कमाने का मौका नहीं दिया। मैं भी बोलता था अपने दोस्त को, यार 4 साल पहले तो क्यों नहीं ले आया मुझे कंपनी में? कहने लगा मैं ही नहीं आया था, तेरे को क्या ले आता? तो वो जो मौका मिला है उसको भुनाना। 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करना, ट्राईपोल से, सारी उम्र डबल इनकम आएगी। अगर आज आप नहीं करते, 4-5 साल के बाद कोई आपको फिर पकड़ के यहीं लाएगा, कहेगा चल एक जगह चलना है। जब आगे देखोगे ये तो कंपनी का मैंने 4 साल पहले देखा था, फिर आप देखोगे यार कहाँ के कहाँ पहुंच गए, उसी दिन कर लेते तो अच्छा था। तो अभी आपको सही समय पे सही सलाह जो दी जा रही है उसका अमल में फायदा उठाना। कल को आप नौकरी के अंदर, क्या आप नौकरी में आप एक आदमी को मेरे को एडजस्ट करा सकते हो जिसको 50,000 रुपये महीना मिल जाएगा? करा सकते हो अपनी कंपनी में? यहाँ पर मेरी कंपनी में मैंने 1 लाख लोगों को 2,10,000 रुपये हफ्ता पे ला सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ। ये पावर है बिजनेस में। मुझे, मैं एक सिपाही भर्ती नहीं करा सकता पूरे हरियाणा पुलिस में, एक नहीं करा सकता, लेकिन यहाँ पर मैं डायमंड बनवा सकता हूँ अपने साथ। अगर उसकी विल पावर है बनने की तो मैं उसके साथ लग के बना सकता हूँ, लेकिन विल पावर उसकी होनी चाहिए जिसको बनना है। एक आदमी कहे मुझे तो पैसा चाहिए तो उसका मैं भी क्या कर लूंगा? यही फैसला नहीं हो पाता दुनिया से। आपको डिसीजन करना राइट टाइम। कोई सलाह करनी है, जिसके साथ आए आप उसके साथ डिस्कस करो। कोई प्रूफ देखना, मेरा प्रूफ देखना इनकम का, मेरी TDS सर्टिफिकेट पूरी टीम के लीडर्स के पास है। सीजन नायर जी की टीम के 2 लीडर्स के पास भी है, CDC और
एक आरटीसी है, उनके पास है। जगदीप शर्मा जी के पास मेरे टीडीएस सर्टिफिकेट है। जिस भी लीडर को मेरे टीडीएस चाहिए, पिछले 10 साल के पूरा अधिकार है, मंगा लेना, मेरी मेल के ऊपर मैसेज डाल देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसको मर्जी दिखाऊं। लेकिन माई लाइफस्टाइल में इस लेवल पे आना है, आपको डायमंड बनना है, ये और अगर आप इस जीवन में पैसा नहीं कमाते तो फिर भगवान को दोष मत देना। आपको सही प्लेटफॉर्म सही समय पे मिला, अगर आप डायमंड नहीं बनते, अपनी टीम में नहीं बनाते अपनी टीम को लीडर, तो ये आपकी गलती है, किसी दूसरे की नहीं। मेरी जब जरूरत है मैं आता रहूंगा, जब मेरे को बुलाएंगे मैं मोस्ट वेलकम। 11 तारीख को जो है हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर भी मैं दिल्ली में हूँ 11 तारीख को, ठीक है। मैं थैंक्स करूंगा अपने इंट्रोड्यूसर संजीव चोपड़ा जी का, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैं थैंक्स करूंगा अपने गुरु, अपने मेंटर मिस्टर प्रवीण जयचंद्र सर का, जिनकी वजह से मैं आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। और आप सबका धन्यवाद, आपने इतना प्यार से सुना। थैंक यू दोस्तों, जय माइलेज।